3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक जाएगा तो कितना, 4 का अंतर होता है। फिर 7 से लेके 4 तक जाए, 7 से लेके 11 तक लेके जाएगा तो आपका जो है कितना हो जाएगा, यानी 7 4 11, 4 का अंतर हो जाएगा। और फिर 11 से लेके आपका जो है 15 तक लेके जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, वहां पे भी 4 हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है 4 आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आराम आराम से देखते चलते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से थोड़ा सा टाइम टेकन है, टाइम लेगा थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सम प्राकृतिक संख्या बोला, प्राकृतिक संख्या तो आपका जो है 1 से शुरू होता है, मगर सम बोला है तो 2 से शुरू होगा। जब 2 से शुरू होगा तो बोला है सम, और कितना बोला है, तो आपको बोला गया है कि कितना, आपको 10 सम प्राकृतिक संख्या लेना है। तो पहला सम प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जोड़ दिए, फिर आपका जो है 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। चलिए जोड़ते चलिए सबको। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। इसी तरह से आप जोड़ते ये 16, उसके बाद 18 और प्लस 20 कितना हुआ, एक, जो ये सबको कितना हो गया, यानी टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबको जोड़ने से आपका जो है टोटल कितना हो जाएगा, यानी 110 आ जाता है। जब 110 को टोटल से हम लोग यानी भाग देंगे, कि 10 है तो 10 से भागा देंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो एक का तो नीचे वैल्यू नहीं है, तो कितना आ गया आपका 11 आ गया। आप देखिए इसमें कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, यानी बी में है आपका सही आंसर, 11 आपका सही आंसर दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है 7 3 5 8 6 10 9 और 12 की माध्यिका क्या है। चलिए माध्यिका कैसे निकाला जाएगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो है क्या कीजिए, आरोही क्रम में आप सजा दीजिए। जब आरोही क्रम में इसको सजाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए उससे छोटा तो कोई और है नहीं। 3 के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। चलिए 5 भी एक ही है। 5 के बाद आप दे दीजिए 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा इसका, अब 7 हो जाएगा। 7 के बाद कितना है, 8 हो जाएगा। 8 के बाद कितना है, 8 के बाद आपका जो है 9 दिया गया है। 9 के बाद कितना दिया है, 9 के बाद दिया है 12, इतना ही है। तो आपने यहां से गिनती कर लिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या दिया। यहाँ पे भी गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आया यहाँ पे, अभी तो एक छूट गया है कोई। तो आपका जो है 3 आ गया यहाँ से, उसके बाद जो है 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, 10 11 नहीं है 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो 8 दिख रहा है तो फिर से मिलान कर लीजिए। 3 आ गया, उसके बाद आपका 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, 8 भी आ गया, 8 के बाद फिर 9 10 है 11 है। तो आपका जो है टोटल कितना है यहाँ पे, 8 न है। तो 8 है तो 4 और 4 8 ठीक है अभी। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, माध्य निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि इधर से जो है, इधर से आप क्या कीजिए, यहाँ से निकाल लिए 3 निकाल लिए इधर से, और इधर से भी 1 2 3 3 निकाल लीजिए इधर से भी। कितना निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पे 7 ही आ रहा है, तो 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 3 7 ही, एक कोई छूट रहा है। तो सबसे पहले 3 आ गया आपका, उसके बाद कितना है 5, 5 के बाद आ गया। चलिए यहाँ पे एक काम कीजिए, इस तरह से नहीं निकलेगा ये फिर टेंशन दे देगा। चलिए 3 आ गया, 3 आ गया तो 3 को यहाँ पे काट देते हैं। चलिए 3 उतर गया, उसके बाद कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 उतार दिए, 5 आ गया। उसके बाद कितना है 3 5, उसके बाद ले लीजिए 6 ले लीजिए, 6 यहाँ पे काट देते हैं। चलिए 6 आ गया, उसके बाद कितना है 7 है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद कितना है, उसके बाद है यहाँ पे 8, तो 8 ले रही है। उसके बाद कितना है 9 है, तो प्लस 9 उसके बाद क्या है, कॉमा देना था, चलिए प्लस आ गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका आ गया है 9 के बाद 10 आ गया है, और एक 12 आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से अब हटाइए, अब सही आ जाएगा। कितना संख्या, 3 संख्या इधर से हटा दिए,
इधर से भी 3 संख्या हटेगी। अब कितना हो गया आपका, ये दोनों हो गया, मिलाइए तो 8 7 15 हो गया। तो 15 का आधा कीजिएगा, 15/2 करना पड़ेगा, तो आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा इसका। चलिए अब देखिए 7.5 कहाँ पे है, तो आपका 7.5 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, मैथ आपका दिया हुआ है कि 8 9 7 8 3 9 5 8 का बहुलक क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है, तो 8 आपका जो है ज्यादा बार आया है, 2 बार आया है, सब जो है एक एक बार आया है, तो इसका आपका जो है सही आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यदि PE बराबर है 0.05 तो PE बराबर है, बताइए क्या होगा इसका आंसर आपका, इसका एकदम डायरेक्ट मार दिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बनाने का होगा वही बनाएंगे, अलावा जो डायरेक्ट है तो वो सीधे आंसर करके निकल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो आपका जो है इसमें यानी 2.5 नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। काले रंग का बादशाह बोला है, तो सबसे पहले तो ताश जो है कितने तरह का होता है, तो ताश यानी टोटल 52 तरह का होता है, तो 52 ताश होता है टोटल, तो 52 में से 52 में से आपको 2 तरह का होता है, एक होता है आपका लाल, एक होता है लाल और एक होता है आपका काला, तो काला होता है। अब ये पहले देखिए, तो काला होता है, तो अब ये आपका हो गया 26 लाल और 26 हो गया काला, ये आप ध्यान में रखिए पहले। अब यहाँ पे आपको बोला है कि फिर इस काले रंग वाला और लाल रंग वाला को फिर 2 पार्ट में बांटा गया है इसको, फिर 13 करके बांटेगा तो 13 ये भी हो जाएगा, 13 ये भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी दो में बांटेगा तो 13 ये भी हो जाएगा, 13 ये भी हो जाएगा, और दोनों में एक एक करके बादशाह होगा, तो 2 बादशाह हो गया, काला की तरफ 2 बादशाह हो गया। जब काला की तरफ 2 बादशाह हो गया, तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि काले रंग की बादशाह बोला है, तो काले रंग की बादशाह निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या कि 2 है तो 2 बादशाह लिख दिया, टोटल ताश कितना है, टोटल ताश है आपका 52 है, तो 52 आ गया यहाँ पे। चलिए अब इसका काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, 13 दूनी 26 दूनी 52, तो 1/26 आ गया, यानी 1/26 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे 1/26 कहाँ पे है, कौन सा नंबर पर है 1/26, 1/26 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता, तो मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता 2 ही ना हो सकता, 2 ही बार निकल सकता है, चाहे तो एक मार्च निकलेगा कभी या जुलाई निकलेगा, तो यानी मार्च एक बार निकल सकता है, एक बार जुलाई निकल सकता है, 2 ही बार निकल सकता है, और टोटल महीना कितना 12, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12, तो कितना आ गया 1/6 आ गया, तो 1/6 आपका जो है सही आंसर हो गया, आपका 1/6 हो गया, यानी 1/6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, बताइए संख्या 1 या 5, तो यानी पासे में कुल फलक कितना होता है, तो 6 होता है, जब 6 होता है तो बोला है कि 1 और 5, 1 और 5 कितना बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, तो 2 बार आ सकता है, टोटल कितना बार आ सकता है फेंकेगा तो पासा को, तो कितना बार आ सकता है, तो 6 बार आ सकता है, क्योंकि 6 फलक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आ गया आपका, तो 1/3 कहाँ पे है आप देख लीजिए इसमें, तो 1/3 यहाँ पे है, आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए, 2 और 6 के बीच कितना कितना आ सकता है आपका, 2 और 6 के बीच कितना कितना आ सकता है, आप ये पहले यही निकालिए, तो कितना आ सकता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, जब लेंदी हो रहा है तो इसको डायरेक्ट बना के निकल जाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग शॉर्ट थोड़ा जो बनाने के लायक रहेगा वही बनाएंगे, अलावा नहीं तो छोड़ देंगे उसको, क्योंकि मोबाइल से बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान है, तो इसका आपका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्य -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा? गुणनखंड होगा, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? x+4, यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोला है तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, तो c/a हो जाता है। तो c का मान कितना है? -4/a का वैल्यू, a का वैल्यू x के आगे कितना है? 1 रहेगा, तो बराबर कितना? -4 ही आपका हो जाएगा। देखिए अब -4 कहाँ पे है? तो -4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन है? तो द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? द्विघात समीकरण यानी पावर वाला निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी द्विघात होना चाहिए, यहाँ पे घात 2 होना चाहिए, वो सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा, वो इस पार उस पार करके जब बराबर सॉल्व कीजिएगा तो निकलेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नहीं होगा, इसका जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक है, यानी विवेचक मतलब डी निकालने के लिए बोला है, तो डी बराबर होता है क्या? b² - 4ac, b² - 4ac, इसमें आप बैठा दीजिए तो b² b के जगह में आपका कितना दिया है? तो -4 है, -4। चलिए -4 हो गया, b² - 4ac, -4ac, a का वैल्यू आपका कितना है? 2 है, c का वैल्यू आपका 3 है। इसको सॉल्व कीजिए आप, चाचू यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे इन सब को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो जब 24 हो जाएगा तो -24 से 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा? -8 बच जाएगा। तो यही -8, अब देखिए -8 कहाँ पे है? तो -8 आपका ऑप्शन नंबर आपका किस में दे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में आपका दे दिया है, -8 है दिया हुआ, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है? तो x जहां पे होगा, यानी एक होता है क्या? x और एक होता है y, इस तरह का बनता है, तो x के जगह में हमको 5 देखना है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तीनों में ऑप्शन में जा रहा है। तो चलिए अब y के जगह में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इसी से पकड़ा जाएगा। तो y के जगह में 0 कहाँ पे है? आपका a नंबर में है, तो कितना आ गया आपका जो है 5 और यानी कॉमा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में इसका क्या हो जाएगा? इसको जब बनाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा? आपका जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3 इसका आंसर आएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा लेंदी है, बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक मैथ नहीं बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 3 है और 3 + √2 दिया है, और 3 प्लस इतना जितना दिया हुआ इसका सारा डी निकालना है इसका, यानी डी जब निकालिएगा तो डी निकालिए, यानी सार्वंतर निकालने के लिए आपको जो a2 - a1 होता है, तो d बराबर a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है, तो a2 - a1 कीजिए, तो 3 + √2 से हमको घटाना है कितना? 3 घटाना है तो -3 और +3 कैंसिल हो गया, तो √2 बचा ना, √2 देख लीजिए कहाँ पे है। अब √2 आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? बोला है कौन सा पद शून्य है? चलिए बोला है कौन सा पद शून्य है? मान लेंगे हम लोग कि चलिए कि जो है पहला पद अगर शून्य है, पहला पद नहीं, इसको मान के चलिए nवां पद शून्य है, यानी आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? an बराबर क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d, n - 1 × d आपका फॉर्मूला। तो nवां पद हम लोग जो है शून्य मान लिए, तो 0 दे बैठा दिए, वहां पे शून्य बैठा दिए, और a प्लस, तो a का मान यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, तो a + n - 1, तो n - 1 × d का वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 18 से 21 उल्टे हो जाएगा, यानी a2 - a1 हो जाएगा, a2 - a1, तो a1 आप घटाइएगा a2 से,
तो कितना 18 से, यानी 18 से 21 घटाइएगा तो उल्टे माइनस हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। तो -3 आप यहाँ पे रख दीजिए इसको। चलिए आप कैलकुलेशन कीजिए, ये 21 इस पार आ जाएगा, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, डन देना पड़ेगा उसको माइनस। अब यहाँ पे क्या कीजिए, -3 और n को गुना कर दिए तो -3 हो गया, और यहाँ पे यानी -3n हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा -3n। चलिए -3n हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब तो -3n जब लिखिएगा तो यहाँ पे 3n हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों को जब गुना करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इसको उठा के उस पर लेके जाएंगे तो 3 घट जाएगा ना 21 से, जब 21 से 3 घट जाएगा तो कितना 18 हो जाएगा, तो -18, और यहाँ पे है -3n हो जाएगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 3 6 18 हो गया। तो n बराबर आपका कितना निकल गया, यानी 6 निकल गया, 3 6 18 6 निकल गया। तो 6 देखिए कहाँ पे है, छठवां पद। तो छठवां पद आपका कौन सा है, छठवां पद आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 21 में है कि इसका क्या निकालना है आपको, कि बिंदु O दिया है 0 0 मूल बिंदु हो, और बिंदु P के निर्देशांक इतना दिया हुआ है, तो OP है, बताइए OP यानी दूरी निकालना है इसका। जब दूरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और ओवर रूट, ये बराबर यहाँ से ले लीजिए, ऐसे ओवर रूट हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को बैठाइए इसमें, जब इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो x2 के जगह में ये है आपका, और ये y2 के जगह में है 4, और यहाँ पे आपका जो है x1 के जगह में 0 है, और y1 के जगह में भी आपका 0 है। चलिए अब इसको बैठा के देखते हैं, तो x2 का वैल्यू आपका हो गया 3 माइनस x2 माइनस 0 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह में कितना है अभी तो बताया 4, और माइनस हो जाएगा 0। जब इसको यहाँ पे आपका यानी कि ओवर रूट चल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कीजिए, अब ओवर रूट तो रहेगा ही, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ओवर रूट तो रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा आपका 25 पर रूट है, तो इसका जब वर्गमूल निकालिएगा 25 का कितना निकलेगा 5 ना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो 5 निकलेगा तो कितना है ऑप्शन नंबर ए में आपका 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी क्या है, तो y अक्ष से कितना 7 12 का हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 12 का दूरी कितना हो जाएगा इसका, y अक्ष से बोला है, तो y अक्ष से बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैथ जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कीजिए आप इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए आया है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा आपका जो है ये 1 आ गया आपका, यानी ऊपर में है ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे फिर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए आप लोग, ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होना चाहिए होल स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बटे, और यहाँ पे जो है आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है। जब ये होता है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, कि एक काम करते हैं, इसको उसी फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अब आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका जो है एक ही होगा ना, 1 का स्क्वायर आपका एक ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर एक ही होगा, और कॉस है, कॉस 2 बार है, तो कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ऊपर यहाँ पे तो ये रूट पूरे है, तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है पहले से,
तो उसको जू का तू रख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रख दीजिए, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब ये स्क्वायर को यहाँ ना दे करके, क्योंकि उसमें भी नहीं दी है तो इसमें भी नहीं देंगे अभी, अब यहाँ दोनों को क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर के तब यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये रूट तो है, तो ये स्क्वायर और ये रूट आपका जो है क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो अब साइन थीटा क्या करेगा, यानी ये वाला साइन थीटा आपका जो है क्या करेगा, ऊपर वाला को क्या कर रहा है, ये 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला को भागा दे रहा है, और ये कॉस थीटा को भी क्या करेगा, भागा देगा। जब भागा देगा तो यहाँ पे हम अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, और है माइनस है बीच में तो माइनस रहने दीजिए, एक आ जाएगा आपका जो है कॉस बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 बाई क्या है आपका साइन थीटा, इतना बचा था 1 बाई साइन थीटा माइनस, और यहाँ कॉस बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा, और माइनस साइन बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा आ जाता है। तो आप देखिए ये कहाँ पे कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका, क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 7 और 10 की कोटि बोला है, तो कोटि इसका क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा कोटि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 1 और 5 किस पाद में है, तो 1 और 5 किस पाद में, जब बनाइएगा ऐसे तो क्या होगा, ये प्लस प्लस वाला ये पहला चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय हो जाएगा आपका, ये तृतीय हो जाएगा, और ये चतुर्थ हो जाएगा। तो क्या बोला है कि 1 5 किस में होगा, तो दोनों प्लस में है तो आपका प्रथम में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पेज का देख ही लेते हैं ये क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में बोला है, तो तृतीय चतुर्थांश को पहले हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनेगा, ये ऐसे है, तो पहला वाला हो जाएगा आपका माइनस माइनस, तो उसके जस्ट इस पर वाला अपोजिट वाला है, सॉरी ये होता है प्लस प्लस, तो इस पर वाला क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये तृतीय वाला यही तो है, तो तृतीय में क्या माइनस माइनस है, तो इनमें देखिए अब माइनस माइनस किस में है, तो माइनस में सी नंबर में है, तो आपका जो है यही सही आंसर हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ 26 क्वेश्चन का मैं जो आंसर बता चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे 27 नंबर से जो है इसका हल क्या होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है।